क्लास एग्जाम्पल 15 देखो। A ladder is placed in such a way that its foot is at a distance of 5 meter from a wall and its top reaches a window 12 meter above the ground. Determine the length of the ladder. ladder की लेंथ आपको बतानी है। 5 मीटर फुट पर, ये 5 मीटर की फुट है और ये वाल है। वाल जो बनी हुई है वो बनी हुई है 12 मीटर की और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की एक लैडर गई हुई है। ये लेंथ हमें पता नहीं है कितना है। ये 5 मीटर की दूरी से है तो ये है 5 मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे जैसे ये A है, ये B है और ये C है। तो हमें इसमें क्या निकालना है? लेंथ ऑफ लैडर निकालना है। लैडर की लेंथ निकालनी है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। 2 लेग्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा ये वाली AC की लेंथ। तो ये यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। AB स्क्वायर दिया हुआ है हमें 5 मीटर का स्क्वायर और BC हो गया 12 मीटर का स्क्वायर। 5 5 जा 25 मीटर स्क्वायर प्लस 12 12 जा 144 मीटर स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 169 मीटर स्क्वायर और 169 जो होता है 13 का स्क्वायर होता है। तो ये कितना आ जाएगा? AC 13 मीटर। तो लेंथ ऑफ लैडर हो गया 13 मीटर। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन। ए लैडर 25 मीटर लॉन्ग रीचेस ए विंडो ऑफ ए बिल्डिंग 20 मीटर अबव द ग्राउंड। डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द फुट इफ द लैडर फ्रॉम द बिल्डिंग। अब देखो ये लैडर की लेंथ दी हुई है 25 मीटर और जो बिल्डिंग है जहाँ पर वो लग रही है वो जाके 20 मीटर की बिल्डिंग है। ये आपको दिया हुआ है 20 मीटर। अब आपको निकालना है AC, यानी कि जो उसका जो डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर। लैडर का जो फुट का डिस्टेंस है या यहाँ पर ये बिल्डिंग बनी हुई है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है। तो ये ABC, तो AB स्क्वायर इक्वल टू हुआ AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। निकलना क्या है? AB स्क्वायर दिया हुआ है 25 का स्क्वायर और AC स्क्वायर ये निकालना है और BC स्क्वायर जो है 20 का स्क्वायर हो गया। तो 25 को 25 से मल्टीप्लाई करने से आता है 625 और 20 को 20 से मल्टीप्लाई करने से आता है 400। तो निकालना क्या है? AC स्क्वायर निकालना है इक्वल टू, ये निकालेंगे तो 625, ये प्लस में तो राइट साइड में इसके माइनस में चला जाएगा तो ये आ गया 225। 225 15 का स्क्वायर है तो AC जो है ये जो फुट का जो ये डिस्टेंस है वो आ जाएगा 15 मीटर। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है। द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस मेजर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। इट्स पेरीमीटर इज, आपको बताना है इसका पेरीमीटर क्या होगा। तो ये सबसे पहले हम फिगर देखते हैं। ये फिगर है, इसमें ये एक आपको रोम्बस बना हुआ है। रोम्बस की अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होती है और रोम्बस की चारों साइड्स भी इक्वल होती है, क्योंकि रोम्बस होता है स्क्वायर की तरह ही है लेकिन ये एक पैरेललोग्राम है जिसकी चारों साइड इक्वल होती है। इसका एक डायगोनल है 16 सेंटीमीटर और दूसरा डायगोनल है 30 सेंटीमीटर। तो जो बड़ा डायगोनल होगा वो 30 सेंटीमीटर होगा और जो छोटा डायगोनल है वो 16 सेंटीमीटर होगा। एक 30 है और एक 16 है। तो यहाँ पर सेंटर पॉइंट इसको हम O मानेंगे। तो इसमें देखेंगे A से लेके O तक प्लस O से लेके C तक ये है 16 सेंटीमीटर और दोनों ही क्या है, A से लेके O तक ये इक्वल हो जाएगा O से लेके C तक, क्योंकि ये डायगोनल है और डायगोनल जो होते हैं ये बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। बाइसेक्ट का मतलब आधे में बाइसेक्ट होते हैं। तो A और OC कितना हो जाएगा? 16 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 8 जा 16। तो ये इतना निकल गया 8 सेंटीमीटर, नीचे वाला भी 8 सेंटीमीटर हो गया। उसी तरीके से BO प्लस OD ये भी इक्वल है 30 सेंटीमीटर के और BO इक्वल हो जाएगा OD के। तो ये कितना हो जाएगा? 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब हमें वन साइड इधर की भी पता चल गई है, इधर की भी पता चल गई है। BO 15 सेंटीमीटर है और AO जो है 8 सेंटीमीटर है। तो हमें निकालना क्या है? AB निकालना है। अब यहाँ पर ये राइट एंगल बन रहा है। रोम्बस में क्या होता है? इसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं।
ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होते हैं, लेकिन जहाँ पर दो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो वहाँ पर ये चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो 90 डिग्री का मतलब पाइथागोरस थ्योरम में राइट एंगल पर ही पाइथागोरस थ्योरम लगता है, तो ये अगर राइट एंगल है तो ये वाला इसका ये साइड जो होगी ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, ए बी का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा बी ओ का स्क्वायर प्लस ए ओ का स्क्वायर। बी ओ है 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा और ए ओ है 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो 15 का 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 सेंटीमीटर स्क्वायर और 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 2 289 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर निकल गया है। तो ए बी कितना होगा, अब देखो यहाँ इसके वंस प्लेस में 9 है। 9 किस किस के टेबल में आता है, ये तो 3 के टेबल में आता है, 3 3 जा 9 या 7 7 जा 49, या ये 7 के टेबल में आता है या ये 3 के टेबल में आता है। तो 3 अगर 13 बना देते हैं तो 13 13 जा 169 होता है, तो 17 17 जा होता है 289। तो ये हो जाएगा 17 का स्क्वायरिंग नंबर है, तो ये आ जाएगा ए बी आ जाएगा 17 सेंटीमीटर। तो ये वाली साइड हमारी निकल गई 17 सेंटीमीटर। अब हमें ये साइड मिल गई है। अब मैंने आपको बताया कि रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती है। क्वेश्चन में पूछा गया है इट्स पेरीमीटर इज, आपको इसका पेरीमीटर बताना है। तो पेरीमीटर क्या होता है, सारे साइड्स का जो साइड्स की जो लेंथ होती है चारों साइड्स को ऐड कर देंगे तो वो उसका पेरीमीटर हो जाएगा। और रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती है तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई साइड। साइड निकाली हमने 17 सेंटीमीटर, तो 17 4 जा 68 सेंटीमीटर। तो रोम्बस का जो पेरीमीटर है वो 68 सेंटीमीटर निकल गया। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ए लैडर ऑफ 15 मीटर लॉन्ग रीचेस ए विंडो विच इज़ 9 मीटर अबव द ग्राउंड। एक लैडर है जिसकी लेंथ दी हुई है 15 मीटर, विंडो तक पहुंचने में उसको 9 मीटर अबव द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड से 9 मीटर ऊपर है, ऑन वन साइड ऑफ ए स्ट्रीट। कीपिंग इट्स फुट एट द सेम पॉइंट द लैडर इज टर्न टू अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट टू रीच ए विंडो ऑफ 12 मीटर हाई। इस क्वेश्चन में हमें स्ट्रीट की लेंथ बतानी है, लैडर की लेंथ हमें दी हुई है और ये जो है विंडो की, यहाँ पर एक विंडो बनी हुई है, विंडो की लेंथ भी दी हुई है। ज़मीन से धरती से लेकर के विंडो तक की जो लेंथ दी हुई है वो दी हुई है 9 मीटर और लैडर की जो लेंथ दी हुई है 15 मीटर दी हुई है। अब यहाँ से ये जो लैडर है वो दूसरी तरफ टर्न हो गई है। दूसरी तरफ जब टर्न हुई है ये लैडर, तो ये जो वाल है, यहाँ पे जो वाल है ये 12 मीटर अबव द ग्राउंड है। तो ये दिया हुआ है 12 मीटर अबव द ग्राउंड, ये खिड़की यहाँ पर बनी हुई है और लैडर तो 15 मीटर है तो यहाँ पर भी 15 मीटर रहेगी। तो यहाँ से लेकर के ये स्ट्रीट और ये जो दूसरी तरफ स्ट्रीट पे चली गई है, तो ये डिस्टेंस हमें बताना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा। तो ये हो गया ए बी सी और ये हो गया डी और ये हो गया ई। तो सबसे पहले यहाँ पर ये राइट एंगल बन रहा है, यहाँ पर भी राइट एंगल बन रहा है, तो सबसे पहले हम इसका ये फुट निकाल लेंगे। तो ये है ए सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर ए सी स्क्वायर है 15 का स्क्वायर और ए बी जो है वो है 9 का स्क्वायर, बी सी स्क्वायर हमें निकालना है। 15 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 225, 9 को 9 से करेंगे तो 81 और ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर। अब ये जो है इसके राइट साइड में जाके ये माइनस हो जाएगा, इसमें से 81 माइनस करेंगे तो बी सी स्क्वायर निकल जाएगा, ये आ जाएगा 144। 144 आ गया बी सी का स्क्वायर। तो 144 जो है ये 12 का स्क्वायरिंग नंबर है, ये आ जाएगा बी सी आ जाएगा आपका 12 मीटर। बी सी निकल के यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो स्ट्रेट है वो निकल गई है 12 मीटर। अब दूसरी साइड का निकालेंगे, ये है यहाँ पर है सी ई का स्क्वायर, सी ई का स्क्वायर इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। सी ई का स्क्वायर वही 15 का स्क्वायर आ जाएगा और सी डी निकालना है और डी ई जो है वो दिया हुआ है 12 का स्क्वायर। अब 15 को 15 से करेंगे तो 225 और सी डी स्क्वायर निकालना है प्लस ये हो जाएगा 144। 225 में से माइनस करेंगे 144 को, सी डी स्क्वायर आ जाएगा 81 का
आ जाएगा 81 क्या है 9 का स्क्वायरिंग नंबर है, तो CD आ जाएगा 9। अब ये दूसरी साइड का भाई स्ट्रीट का जो निकल गया ये निकल गया 9 मीटर। अब स्ट्रीट निकालनी है तो 12 मीटर प्लस 9 मीटर, ये स्ट्रीट की लेंथ निकल जाएगी। द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट आ जाएगा 12 मीटर प्लस 9 मीटर इक्वल टू 21 मीटर, ये निकालना था इसमें। अब क्वेश्चन 8 है, ए मैन गोज 10 मीटर ड्यू ईस्ट एंड देन 24 मीटर ड्यू नॉर्थ, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट से उसका डिस्टेंस बताना है। पहले वो ईस्ट में, इस फिगर को देखेंगे तो पहले मैन जो है यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर मैन खड़ा है तो वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, इस तरह से जा रहा है। फिर वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, नॉर्थ का मतलब वो ऊपर की तरफ जा रहा है, इस तरह से जा रहा है। तो 10 मीटर जा रहा है वो ईस्ट की तरफ और 24 मीटर जा रहा है वो नॉर्थ की तरफ, ऊपर की तरफ जा रहा है, नॉर्थ ऊपर की तरफ है तो नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो जहाँ से उसने शुरू किया था वहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस बताना है। तो ABC, अब सीधा जा रहा है तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, राइट एंगल बनेगा, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो AC का स्क्वायर आपको ये निकालना है, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का स्क्वायर हो गया 10 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो गया 24 का स्क्वायर। 10 10 जा 100 और 24 को 24 से करेंगे तो 576, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 676, AC का स्क्वायर निकल जाएगा। अब 6 किस किस के टेबल में आता है, 4 4 जा 16 वंस प्लेस में, और 4 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का एडिशन 10 होता है, तो 6 6 जा 36, इन दोनों के टेबल के वंस प्लेस में 10 आता है। तो ये नंबर जो है 25 का टेबल पढ़ते हैं तो 625 आता है, 25 का स्क्वायरिंग नंबर। तो ये नंबर जो है 26 का स्क्वायरिंग नंबर है, 26 मल्टीप्लाई 26। तो AC निकल गया 26 मीटर। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी निकल गई है 26 मीटर। ए ट्री ब्रोक एट ए पॉइंट बट डिड नॉट सेपरेट, एक ट्री जो है ऊपर से ये ट्री है, ये यहाँ से टूटा है, ये ट्री ऐसे है यहाँ से टूटा है, लेकिन यहाँ से ये अलग नहीं हुआ है, यहाँ से गिर गया है वो इस तरह से। इट्स टॉप टचेज द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 डेसीमीटर फ्रॉम इट्स बेस। अब ये जो है ये यहाँ से लेकर के यहाँ पे आकर गिरा है, तो ये जो इसका जो बीच का जो डिस्टेंस है वो है 6 डेसीमीटर। इफ़ द पॉइंट वेयर इट ब्रोक बाय ए हाइट 2.5 डेसीमीटर, जहाँ से वो टूटा है उससे पहले की जो ये वाली जो हाइट है, ये वाली जो हाइट है वो है 2.5 डेसीमीटर है। फ्रॉम द ग्राउंड व्हाट वाज द टोटल हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट्स ब्रोक, टूटने से पहले जो पेड़ की जो हाइट थी वो ये वाली हाइट पूरी कंप्लीट हाइट है, ये हमें बतानी है, यहाँ तक की हाइट कंप्लीट कितनी है जहाँ से ये टूटा है, तो ये बतानी है। तो जब हम इस हाइपोटेन्यूज को निकालेंगे, जब ये वाला हाइपोटेन्यूज निकलेगा तो ये वाला हाइपोटेन्यूज निकालने के बाद इसको और इसको ऐड कर देंगे तो ट्री की हाइट निकल जाएगी। तो ये आया CD का स्क्वायर 42.25, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, AC हमें ये निकालना है, CD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। AC है 6 डेसीमीटर और 2.5 डेसीमीटर और AD है 6 डेसीमीटर। तो 2.5 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 6.25, क्योंकि 25 मल्टीप्लाई 25 625 होता है, पॉइंट एक में पॉइंट है तो दूसरे में भी पॉइंट लगेगा, तो दो से पहले पॉइंट लगाएंगे तो ये आ गया 625 और 6 6 जा 36, दोनों को ऐड करते हैं तो 42.25 आता है। तो इसका ये जो है 6.5 का स्क्वायरिंग नंबर है, 6.5 का स्क्वायरिंग नंबर है। 6.5 को 6.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा। तो CD आ जाएगा आपका 6.5 डेसीमीटर। तो CD निकल गया, ये वाले एरिया निकल गया 6.5 डेसीमीटर। तो अब हम निकाल सकते हैं लेंथ ऑफ द ट्री, दोनों को ऐड कर देंगे, 6.5 को और 2.5 को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 और 5 10, 6 और 2 8 और 1 9, तो 9 डेसीमीटर जो है इसकी लेंथ निकल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 2 पोल्स ऑफ हाइट 15 मीटर एंड 30 मीटर स्टैंड अपराइट ऑन ए प्लेग्राउंड, इफ़ देयर फीट आर 36 मीटर अपार्ट फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप। तो उसके टॉप का डिस्टेंस आपको बताना है। ये फिगर बनी हुई है, एक पोल ये है, दूसरी पोल ये है, ये 15 मीटर है, ये 30 मीटर है। ये जो डिस्टेंस है वो 36 मीटर, तो इसको अगर हम इस तरह से मिलाएंगे तो ये भी 36 मीटर हो जाएगा।
अब ये 36 मीटर है तो इसके ऊपर का डिस्टेंस हमें बताना है। तो ये 15 मीटर है, ये 30 मीटर है, तो इसके ऊपर का भी ये कितना होगा, 15 मीटर होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे CE प्लस ED इक्वल टू ये आएगा 30 मीटर, और ये दोनों ही डिस्टेंस जो है वो इक्वल है, दोनों डिस्टेंस इक्वल है, तो इसको आप डिवाइड कर दोगे 2 से, तो ऊपर वाला जो डिस्टेंस आएगा वो भी 15 मीटर का आ जाएगा। तो ये 15 मीटर हो गया। अब बोल रहा है कि वो इस डिस्टेंस से लेकर के इस डिस्टेंस को आपको मिलाना है, तो आपको AD स्क्वायर निकालना है। यहाँ पर ये राइट एंगल बन रहा है, तो ये हो जाएगा AD स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लग रही है, पाइथागोरस थ्योरम लग रही है। तो ए से लेके E तक जो है 36 का स्क्वायर हो गया, और E से लेके D तक ये हो गया 15 का स्क्वायर। तो 15 को 36 को 36 से मल्टीप्लाई, तो ये आता है 1296, और 15 को 15 से करेंगे तो 225, दोनों को ऐड करेंगे तो 6 5 11, 9 2 11 और 1 12, 12 2 14 और 1 15, 1521 मीटर स्क्वायर आ जाएगा AD का स्क्वायर। तो AD निकालेंगे हम, इसके वंस प्लेस में 1 है, तो 1 1 के टेबल में आता है या ये 9 के टेबल में आता है, तो देखते हैं ये किसके टेबल में आएगा। 39 को 39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1521 आता है, तो AD आ जाएगा 39 मीटर। तो ये हमारा ये निकल जाएगा 39 मीटर, A से लेके D तक का डिस्टेंस निकल जाएगा 39। तो इस तरीके से आपको अपने पाइथागोरस थ्योरम के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। थैंक यू।